मेरे परिवार में 36 सालों से यही चीज है, पटेल पटेल की चीज है, मानी के चीज है। भाई आप काम तो करो, एक भी सरपंच का किसी को चुनाव नहीं जीता, मैं रिकॉर्ड प्रोग्राम की चीज जारी करा रही है, एक सरपंच की 7,000 की जीता। हमारे अशोक भैया को सैनी परिवार को डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या सैनी परिवार डरेगा क्या? मऊ तहसील के ग्राम चौरल में आज कांग्रेस ने विधायक उषा ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सरपंच अशोक सैनी के नेतृत्व में हजारों ग्रामीण हाईवे की जर्जर सड़क और बढ़ती दुर्घटनाओं के विरोध में सड़कों पर उतरे। जिला कांग्रेस कमेटी इंदौर के अध्यक्ष विपिन वानखेड़े सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि भाजपा नेताओं की शय पर आदिवासियों के पट्टे की जमीनें दबावपूर्वक खरीदी बेची जा रही हैं और ग्राम पंचायत क्षेत्र में विकास कार्यों में भारी धांधली की जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि हाल ही में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के साथ भाजपा नेताओं द्वारा मारपीट की घटना हुई, लेकिन कार्रवाई विधायक के दबाव के चलते ठंडे बस्ते में डाल दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। अशोक भैया ने मुझे बताया कि पिछले 8 बार से अशोक भैया के परिवार से इस पंचायत से लगातार सरपंच है और ये महू में 2-5 साल के आए लोग हमारे अशोक भैया को सैनी परिवार को डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या सैनी परिवार डरेगा क्या? हमारे इस क्षेत्र के बैठे आप सभी परिवार के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का ये जो आंदोलन है, यह आंदोलन अशोक भैया ने आयोजित किया है और अब अगर आगे बीजेपी की विधायक ने हमारे इस क्षेत्र के किसी भी सरपंच को हमारे अशोक भैया को डराने की, धमकाने की या दबाव बनाने की कोशिश करी तो पूरे जिले की कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आकर उषा ठाकुर के खिलाफ में धरना देगी और उषा ठाकुर इस गलतफहमी में नहीं रहे कि ये धरना सिर्फ चौरल तक के सीमित रहेगा। अगर आवश्यकता पड़ेगी इसके लिए हमें अगर मुख्यमंत्री का घेराव करके मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने पड़े तो हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने के लिए जाएंगे। आदरणीय साथियों, ये क्षेत्र परंपरागत तौर पर हमेशा से कांग्रेस पार्टी का क्षेत्र रहा है। यहाँ पे हमेशा से सदियों से कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे लोगों को डराकर, धमकाकर उनका प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, लेकिन आज हमें इस बात को याद रखने की आवश्यकता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के सेशन में इस ज्ञापन के माध्यम से आपका दर्ज नहीं किए जाते, तो आने वाले समय में हमारे आदरणीय जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विपिन वानखेड़े जी और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रताप रेवाड़ी विधायक सभा विधायक उषा ठाकुर जी जो कि खुद मूल रूप से महू की रहने वाली नहीं है, वो महू के क्षेत्रीय लोगों को डरा धमका कर राजनीति कर रही है, दबाव बना रही है, लोगों को बीजेपी ज्वाइन कराने का प्रयास कर रही है। आज पूरी तरीके से यहाँ के स्थानीय प्रशासन में भ्रष्टाचार पैदा हुआ है, यहाँ के विकास की धज्जियां उड़ी हुई है। इस क्षेत्र का हर एक वर्ग, चाहे युवा हो, किसान हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, हर एक वर्ग परेशान है। विशेष तौर पे हमारे आदिवासी भाइयों के अधिकारों का हनन हो रहा है, आदिवासी भाइयों की जमीनों पर कब्जा हो रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही है, फर्जी दस्तावेज बनाकर उसकी रजिस्ट्री कराई जा रही है। तो आखिर भाजपा के विधायक क्या चाहती है, जिले का प्रशासन क्या चाहता है? क्या जिला प्रशासन नींद में सोया हुआ है? और हमारी स्पष्ट चेतावनी है, अगर भाजपा विधायक उषा ठाकुर जी ने यहाँ के स्थानीय लोगों को अगर दबाने की कोशिश करी तो उनके निवास का हम लोग घेराव करेंगे। अरे पूरे विधानसभा क्षेत्र में खाद नहीं मिला किसानों को, आप क्या कहना? मैंने यही कहा कि आज इस क्षेत्र का हर एक वर्ग परेशान है, चाहे वो युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो। विशेष करके हमारे किसान भाई आज खाद के लिए परेशान है। मध्य प्रदेश से केंद्रीय कृषि मंत्री हैं जो कि अपने आप को किसानों का मसीहा बताते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से कृषि मंत्री होने के बावजूद भी यहाँ के किसानों को खाद
बात के लिए परेशान होना पड़ रहा है। ये अपने आप में बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक घटना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रोहित आईवी। आप देख रहे हैं लाइव टीवी न्यूज़ चैनल। मैं आज महू जिले के चोरल में पहुँचा हूँ और चोरल में कांग्रेस ने आज ये विशाल धर्मुड़ा आदिवासी हरिजन समाज का लोग था, जिनके साथ खुद ही अत्याचार हो रहा है विधायक के कार्यकर्ता द्वारा। अभी हरिजन समाज के हमारे जनपद सीओ थे, उनके साथ मारपीट की गई। उन पर इनलीगल आरोप लगाए गए कि आप तो ये हो, आप तो वो हो। अरे भैया गलत है तो कार्रवाई करो, आप उनकी बदली कराओ। आप मारने वाले कौन है? आदिवासी बहुल जो गांव का एरिया है उसके पट्टे खरीद लेते हैं ये लोग, पट्टों की बिल्डिंगें बना लेते हैं ये लोग। तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उषा ठाकुर के जो गुंडा तत्व है उनको आतंक है मेरे गाँव में, उसके विरोध में धरना दिया था। अगर ये नहीं हुआ इस पर कोई कार्रवाई तो हम पूरी विधानसभा में गाँव जाएंगे। क्या क्या मांगे हैं वैसे आपकी? बताइए कि आदिवासी के पट्टे छुड़ा रहे हैं, मकान छुड़ा रहे हैं, आदिवासी पर अत्याचार कर रहे हैं, अधिकारियों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। हमारी पुलिस इतनी वो हो गई है कि बीजेपी के कार्यकर्ता के सट्टे चल रहे हैं, जुए चल रहे हैं, शराब दुकान और हटे एक जगह चल रहा है। क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? उषा ठाकुर का दबाव, ऐसे दबाव चलेगा तो कैसे चलेगा? आतंक बढ़ते जा रहा है, चोरियाँ खूब हो रही। मेरा खुद का मोबाइल चोरी हो गया परसों में, थाने पे आवेदन दिया हुआ है। चेक चोरी हो रहा है, गैरेजों के पार्ट्स चोरी हो रहा है। अपराध जो सट्टा को कंटिन्यू 24 घंटे चल रहा है, मतलब कोई रोकने वाला नहीं है। सब बीजेपी के लोगों का आतंक बढ़ा हुआ है। दारू घर घर बिक रही है इन लोगों की, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है इन लोगों का। इसके विरुद्ध में हमने पूरे विधानसभा में गाँव जाके करेंगे अगर इस पर कार्रवाई की है। उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए। पहली मांग तो हमारी। अशोक सैनी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष।